हेलो जी। तो क्या आप लोग सिर्फ 1 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन कर सकते हो कि बाहर का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस, -30, -40, 45 डिग्री सेल्सियस हो, हर चीज़ स्नो में कवर हो, तो वहाँ लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे? वहाँ पे लोग अपने रोज़मर्रा के काम कैसे करते होंगे? लोग कैसे ऑफिस जाते होंगे, ग्रोसरीज़ करते होंगे, अपने बच्चों को स्कूल लेकर जाते होंगे? तो जी, मेरे ख़्याल में आप लोग समझ तो गए होंगे कि मैं किस कंट्री की बात कर रही हूँ, लेकिन जिन्हें अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ है तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ कनाडा और यहाँ के विंटर्स के बारे में, कि कनाडा में विंटर्स में कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है हमें, और हम किस तरह से कनाडा में इतने कम टेम्परेचर में अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। तो जी, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कपड़ों की, कि इतने कम टेम्परेचर में किस टाइप के क्लॉथ्स, किस टाइप की ड्रेसिंग करनी पड़ती है। कनाडा में जब भी टेम्परेचर -20-30 से नीचे जाता है तो आम स्वेटर या जैकेट्स फिर काम नहीं आते। ऐसे मौसम में लोग फिर मल्टीपल लेयरिंग करते हैं। उनके जैकेट स्पेशली विंटर के लिए बने होते हैं। उनके जो बूट्स होते हैं, स्नो प्रूफ बूट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े और मोटे वाले ग्लव्स पहनते हैं जो बाहर वर्क करते हैं। और इसके अलावा हर चीज़ जो होती है वो वूलन की बनी होती है, ताकि उससे बॉडी अच्छे से गर्म रहे। जब भी हम लोग कपड़े वगैरह ख़रीदते हैं तो देखते हैं कि ये कौन से टेम्परेचर तक जाएगी। -30, 25 लिखा हो जैकेट पे तो तभी लोग लेते हैं और वही जैकेट काम आती है। इसके अलावा चाहे जितनी भी मोटी, जितनी भी गर्म स्वेटर या जैकेट आप अपने कंट्री से लेकर आए तो वो यहाँ पर काम नहीं करती। इसी तरह स्नो शूज़ की भी बात है। स्नो शूज़ भी स्पेशली डिज़ाइन होते हैं यहाँ के वेदर के हवाले से, स्नो के हवाले से। ना उसमें फिर आप लोगों को गर्मी ठंड लगेगी, ना उसमें आप लोगों को कोई स्लिप होने का ख़तरा होता है, क्योंकि स्नो तो हर जगह पड़ी होती है। हम घर से निकलना होता है, गाड़ी तक जाना होता है, या गाड़ी से ग्रोसरी या ऑफिस वगैरह जहाँ भी जाना होता है, स्नो तो होती है। तो इसलिए स्लिप होने से बचने के लिए स्पेशली स्नो शूज़ होते हैं वो पहनने पड़ते हैं। हर चीज़ यहाँ की स्पेशली डिज़ाइन होती है बर्फ़ से बचने के लिए और यहाँ के ठंड से बचने के लिए। और ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पर ये सारी चीज़ें बड़े करते हैं, बल्कि वो बच्चे जो रोज़ स्कूल जाते हैं उनको भी इन सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नहीं है कि 2 महीने 3 महीने विंटर की छुट्टियाँ हो गई, बर्फ़ पड़ गई, चलो जी छुट्टियाँ है, बल्कि सिर्फ हॉलीडेज़ जो होती है क्रिसमस के दिनों में 2 वीक्स की छुट्टियाँ होती है। बाकी बच्चे उसी तरह से स्कूल जाते हैं जैसे समर में जाते हैं। लेकिन कैसे जाते हैं, बात यह है कि जाते कैसे। स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर उन्हें ज़रूर स्नो सूट पहनना होता है। स्कूल के जाते वक्त जो भी उनको कपड़े पहनने होते हैं उस लाजमी है कि स्नो पैंट, स्नो जैकेट और स्नो शूज़ पहने हो, तभी बच्चा स्कूल जा सकता है। खैर, ये सारी चीज़ें तो हो गई बाहर की, कि बाहर लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते। अब आते हैं अंदर की तरफ, अपने घर में, कि घर में किस तरह से फिर लोग रहते हैं। क्या घर में भी स्नो जैकेट, स्नो शूज़ और ये सारी चीज़ें पहननी पड़ती है? तो जी नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आप अपने घर एंटर होते हो स्टोरी बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि घर सारे फुली हीटेड होते हैं। पूरा घर आपको गर्म मिलेगा। इवन बाज़ लोगों के तो गैराज भी हीटेड होते हैं, तो इसलिए वो जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं तो उनके गैराज भी हीटेड मिलता है, गाड़ी भी हीटेड होती है, घर भी हीटेड होता है। तो इसलिए घर में फिर इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हर जगह, चाहे लिविंग हो, किचन हो, वॉशरूम हो या बेडरूम हो, जो भी हो वो एक ही टेम्परेचर होता है। बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन विंटर में इंडोर रहना कोई वो ज़्यादा मसला नहीं करता। इस तरह से घर भी ऐसे बने होते हैं, सिर्फ कंक्रीट के बने नहीं होते, बल्कि उसमें स्पेशल इंसुलेशन होती है ताकि ठंड अंदर ना आए, क्योंकि -20-30 में तो ऐसे घर को गर्म रखना भी एक मुश्किल काम है ना। इसलिए इन्होंने अपने घरों को भी ऐसे बनाया होता है कि उसमें इंसुलेशन होती है। हर कॉर्नर में आपको हीटिंग सिस्टम मिलेगी, घर जिसकी वजह से घर गर्म रहता है। और सारे जो विंडोज़ होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डबल ग्लेज्ड या बहुत थिक वो उसका जो शीशा होता है वही लगा होता है। इसके अलावा लोग कर्टन्स वगैरह भी बहुत मोटे वाले, थिक वाले यूज़ करते हैं, ताकि घर अंदर से भी गर्म रहे। लेकिन
बाज़ लोग जिनके हीटेड गैराज नहीं होते या जिनके अटैच गैराज नहीं होते और उन्हें गाड़ियाँ बाहर वो पार्क करनी पड़ती है, उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। जब सुबह वो उठते हैं और उन्हें काम पे जाना होता है और जब वो देखते हैं कि उनकी तो गाड़ी नहीं है, ये तो स्नो ही स्नो है सारा, तो कुछ स्नो पड़ा है, सारी गाड़ी उनके बर्फ़ में डूबी हुई है। फिर क्या करना पड़ता है, फिर पहले उनको अपने स्नो शॉवल लेकर ड्राइववे साफ़ करना पड़ता है, फिर अपनी गाड़ी को साफ़ करना पड़ता है। यहाँ पर स्नो रिमूवल तो रोज़ाना होता है, लेकिन आप लोगों के अपने जो घर का ड्राइववे है वो हर बंदे ने ख़ुद ही साफ़ करना होता है। फिर खैर गाड़ी को स्नो वगैरह से तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इतने ठंड होती है कि पहले से तकरीबन 10 to 15 मिनट पहले उसको ऑन करके हीटिंग चलानी होती है ताकि गाड़ी का इंजन वगैरह गर्म हो जाए, तभी काम चल सकता है। वरना अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपके गाड़ी की बैटरी तो जवाब दे देगी। खैर ऐसे मौसम में ज़्यादातर लोग तो वर्क फ्रॉम होम को भी प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें ऑफ़िस पे जाना पड़ता है। तो अगर जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, बाहर -20, 30 जो भी टेम्परेचर हो, उन्हें उससे कोई ग़रज़ नहीं होता, वो बस अपने लैपटॉप को लेके आराम से अपने घर से काम कर सकते हैं। ऐसे मौसम में बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किल तो हो जाती है, क्योंकि बाहर के सारे गेम्स स्पोर्ट्स वो तो रुक जाते हैं, लेकिन उनके इंडोर गेम्स चलते ही रहते हैं। वो अपने घरों में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए फिर लोग करा देते हैं कि बच्चे अंदर बोर ना हो और उनके एक्टिविटीज़ साथ साथ चलती रहे और उनकी ग्रोथ अच्छे से होते रहे। और बच्चे तो अपने लिए कोई ना कोई एक्टिविटी ढूंढ ही लेते हैं। बड़े क्या करते हैं, बड़े अपने लिए घर में एक छोटा सा जिम बना लेते हैं। अक्सर लोग अपने लिए एक ट्रेडमिल रख लेते हैं, उस पर वॉक करते हैं, या कोई भी होम जिम बना लेते हैं, सेटअप अपनी पूरी कर लेते हैं, तो उसी पर ही एक्सरसाइज वगैरह सारा कुछ करते हैं ताकि उनके सारा कुछ सही रहे। क्योंकि सिस्टम बिल्कुल अगर 5-6 महीने बाहर ना निकले तो बॉडी तो काम करना ही शुरू कर देगी। लेकिन यहाँ की सर्दी से मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि मुश्किल है, बल्कि सर्दी यहाँ के कुछ लोगों के लिए एक फ़न भी है। जैसे जो लोग स्की करते हैं, आइस स्केटिंग करते हैं, स्नो बोर्डिंग करते हैं, वो लोग तो बहुत इन्जॉय करते हैं। जैसे ही स्नो शुरू होता है, कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो अब आइस स्केटिंग करेंगे, स्लेडिंग करेंगे। बच्चे अपने अपने माँ बाप या दोस्तों के साथ निकल के अपने स्लेड्स लेके पहाड़ों से फिसल रहे होते हैं, तो वो चीज़ें तो बहुत मज़ा आती है, उनमें तो फ़न भी होता है। लेकिन जो लोग जैसे थोड़े एजेड से लोग हैं, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उन्हें अक्सर उनकी अपॉइंटमेंट्स होती है, अपने डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, हॉस्पिटल क्लिनिक्स वगैरह जाना पड़ता है, तो वो लोग निस्बतन बोर होते हैं सर्दियों में। लेकिन बच्चों का तो कोई वो नहीं है, वो तो अपने लिए कोई ना कोई शगल लगा ही लेता है। और जी फिर ऐसे ही मौसम में जब कोई भी इवेंट होता है, चाहे क्रिसमस हो, चाहे न्यू ईयर हो, तो भी ये लोग सही उसको एंजॉय करते हैं। ये नहीं कि बस घरों में बंद पड़े हुए हैं, नहीं, ये लोग बाहर निकलेंगे अपने बच्चों को, चाहे वो 1 मंथ का हो, 1 ईयर का हो या बड़ा भी हो, तो उनको भी निकालते हैं अपने क्रिसमस परेड, अपने क्रिसमस के सारे इवेंट्स, वो सब कुछ उन्हें दिखाते हैं। ये नहीं है कि बस ठंड है, सर्दी है, टेम्परेचर डाउन है तो इनकी ज़िंदगी रुक जाती है। नहीं, वो अपनी ज़िंदगियों को उसी तरह से ही कंटिन्यू रखते हैं। खैर कुछ चीज़ें रखते हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ों में वो फिर ज़्यादा गर्म चीज़ें यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर लोग फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं, हॉट कॉफ़ी, चॉकलेट और ये चीज़ें ज़्यादा कर लेते हैं। इसी तरह से ही इस मौसम में और इस सीज़न में सर्वाइवल हो सकता है, वरना वैसे तो बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप लोग भी इरादा रखते हो यहाँ आने का, तो मेरी इन बातों पे ज़रूर गौर कीजिए कि आप लोगों को आने से पहले कौन कौन से प्रिकॉशंस करने चाहिए, कौन से शूज़, कौन से जैकेट्स, कौन से क्लॉथ चाहिए, और अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा सामान ना लेकर आइए, क्योंकि वो यहाँ हमारे किसी काम नहीं आते। हर मुल्क के अपने वेदर के हिसाब से उनके कपड़े वगैरह चलते हैं।